हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरे वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होगा। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, हमारा भारतीय संविधान चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग करने वाले हैं जिसका नाम है भाग 15। जो भाग 15 है जो दोस्तों वह निर्वाचन के बारे में बताता है। निर्वाचन आयोग कैसे होता है और कौन कौन सी संस्था रहती है निर्वाचन आयोग, क्या क्या प्रक्रिया है और उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं और पूरी देश की व्यवस्था को वह कैसे संभालते, कैसे निर्वाचन कराते। दोस्तों आज हम पूरा देखने वाले। दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो भारत में क्या चुनाव की प्रक्रिया है, कितनी उम्र में चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव में वोट दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, आपको पूरी प्रक्रिया पता होनी चाहिए कि भारत में किस तरह का चुनाव होता है। दोस्तों उसी को लेकर हमारा संविधान का जो भाग 15 है वो दोस्तों निर्वाचन के बारे में पूरा। दोस्तों जो आर्टिकल 323 से 329 तक है, ठीक, ये दोस्तों पूरा निर्वाचन के बारे में ही बताता हमारा भाग 15। तो आइए उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, पूरा भाग बताता है, लेकिन हम भाग के साथ पूरी भारत की व्यवस्था को देखेंगे, भारत में किस प्रकार का निर्वाचन होता है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये देखिए आप कि 323 से 329 के बीच में इसको बताया गया। 323 में निर्वाचन आयोग को बताया गया, जो निर्वाचन आयोग जो कि वो बेसिक है, वहाँ का पद का बताया गया है। तो देखिए, हमारे देश में अगर दोस्तों देखते हैं तो हम आम तौर पर अगर देखें तो तीन प्रकार के तीन स्तंभ होते हैं सरकार के, जो कि हमको पता है। एक जो कि संसद है हमारी, विधायिका जहाँ पर कानून बनता है। दूसरी कार्यपालिका है जो प्रैक्टिकल फॉर्म में उस कानून को बनाती है, उसके बाद में नीचे लागू होता है। ठीक, और दोस्तों जो न्याय करती है हमारी, वो न्यायपालिका करती है। ठीक, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को हम व्यवस्था पालिका भी बोलते हैं। तो व्यवस्था पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही मिलकर क्या है, हमारे शासन के स्तंभ है, हमारी शासन है, सरकार है। लेकिन दोस्तों अगर देखें तो राज्य लेवल पर भी ये होता है, विधानमंडल, कार्यपालिका और राज्य की जो हाई कोर्ट होती है वो न्यायपालिका। ये दोस्तों राज्य की सरकार होती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कुछ ऐसे संविधान के ऐसे देश के महत्वपूर्ण पद हैं जो लगभग सरकार के समान ही है, सरकार के साथ ही मिलकर वो देश में अपनी कंट्रीब्यूट करते हैं देश के लिए, और दोस्तों वो हमको पता होने चाहिए। तो दोस्तों उसमें से एक हमारा निर्वाचन आयोग है, जो क्या करता है कि हमारे चुनाव करता है। बड़ा सा बड़ा जो पद रहता है, जो नेता का, मंत्री, सांसद का या विधायक का, वो दोस्तों निर्वाचन आयोग करवाता है उसका चुनाव। और दोस्तों नीचे का जो छोटा से छोटा है उसमें भी निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक दोस्तों, उसको भी देखेंगे। तो एक हमारा निर्वाचन आयोग की बॉडी होती है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें तो एक केग होता है, नियंत्रण एवं माल्यका परीक्षक, जो सरकार के खर्चों की निगरानी रखता है। एक दोस्तों उच्च पद की भर्ती कराता है, जिसको हम अखिल भारतीय सेवा यूपीएससी बोलते हैं। और राज्य की अपनी सर्विस होती है, जो सभी राज्यों में वह भी अपनी सर्विस के द्वारा मतलब अपनी वैकेंसी निकालती है और फिर वहाँ पर उच्च पद की भर्ती होती है। तो दोस्तों देखिए, और ये जैसे आयोग रहते हैं, ऐसी संस्था रहती है, जो कि दोस्तों इनको भी आपको जानना चाहिए कि सरकार के अलावा वो भी है जो देश के लिए कार्य करते हैं, हमारे लिए ये। ठीक, उसके अलावा दोस्तों एक देखें तो मानवादी होता है, अटॉर्नी जनरल, जो सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। दोस्तों सरकार को अगर बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारी सरकार के क्या है मंत्रालय, अगर उनको लगता है कि किसी में उनको सलाह की ज़रूरत होती है तो वह सलाहकार रख लेते हैं। जैसे कि मान लो कानूनी सलाहकार उनका होता है, एक रक्षा सलाहकार है, जो कि अभी फिलहाल में अगर देखें तो अजीत डोभाल साहब है। ठीक, उसके बाद में वित्त सलाहकार होते हैं, आर्थिक सलाहकार, मतलब जिसमें उनको लगता है कमी हो रही है तो वो सलाहकार भी रख लगते हैं, जो उस विषय में काफ़ी ज्ञान रखते हैं, काफ़ी महारत हासिल रखते हैं। तो दोस्तों उसको भी हम देखेंगे, जो कि दोस्तों महत्वपूर्ण जो कि विभाग बताए मैंने। यूपीएससी को भी हम देखेंगे, केग को भी देखेंगे। ठीक, उसके बाद में आज निर्वाचन आयोग को देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद में दोस्तों जो अदर जो विभाग है उनको भी हम देखें। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है वो 3 लेवल पर होता है हमारे देश में। ठीक, 3 लेवल पर कहाँ का अगर देखें तो केंद्र लेवल पर भी होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। राज्य में भी होता है निर्वाचन आयुक्त। और अगर देखें
तो वह नीचे भी होता है, जिला निर्वाचन आयोग एक अधिकारी होता है। अब दोस्तों जो चुनाव होंगे वो आम जनता के लिए तो होंगे, तो आम जनता की सारी जिम्मेदारी देखने के लिए भी जिले में एक पद होता है। अब दोस्तों एक निर्वाचन आयोग थे, हम अगर देखें केंद्र में, तो वो क्या पूरे देश का एक व्यक्ति चुनाव करवाएगा? कैसे करवाएगा? लेकिन दोस्तों क्या है कि वो फिर किस तरह से व्यवस्था चलती है चुनाव के समय, उसको हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर देखें तो जो चुनाव होते हैं 2 लेवल पर होते हैं। जैसे कि हमारे सबसे पहले जो चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के होते हैं, ठीक। राष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं वो हमारी जो मुख्य केंद्र की जो निर्वाचन आयोग है वो करवाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, लेकिन ये दोस्तों चुनाव हम नहीं करते हैं, ये इनडायरेक्टली होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। हम डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट नहीं डालते, न उपराष्ट्रपति को डालते, ठीक। ये चीज़ आप दोस्तों ध्यान रखें। उसके बाद में दोस्तों हमारी संसद आती है, तो संसद में 2 पद आते हैं। एक तो आता है लोकसभा, ठीक, लोकसभा आता है। उसके बाद में आता है राज्यसभा। तो दोस्तों जो लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं, 2 सांसद रहते हैं, उनको दोस्तों हम वोट डालते हैं। और जो राज्यसभा के ये दोस्तों इनको हम वोट नहीं डालते। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा, जो पूरी संसद के चुनाव, ये दोस्तों क्या करवाती है? केंद्र की जो रहती है निर्वाचन आयोग, जो केंद्र का जो रहता है, ये दोस्तों वह करवाता है। यहाँ हम लिख देते हैं केंद्र निर्वाचन आयोग, ठीक। केंद्र निर्वाचन आयोग क्या करता है? इसका चुनाव करवाता है। अब दोस्तों क्या होता है, और जो राज्यों में जो रहती है, राज्य का अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर अगर राज्य कर लिया जाए तो राज्य में अगर देखें तो जो विधानमंडल होती है, विधानमंडल में विधानसभा, ठीक, विधानसभा हुई। विधानसभा के बाद में विधान परिषद। इसके दोस्तों दोनों के चुनाव जो है वह केंद्र का निर्वाचन आयोग है वो करवाता है। मतलब आमतौर पर आप ये देखिए कि जो केंद्र की सरकार है वो भी निर्वाचन आयोग ही उसका चुनाव कराता है, और राज्यों में जो सरकार होती है वो केंद्र का निर्वाचन आयोग ही उसका चुनाव करवाता है। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बोला है कि 3 लेवल पर ये होते हैं, मतलब कि निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों देखिए, ये जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, ये नीचे की लोकल बॉडी जो होती है जिले से नीचे, वहाँ से दोस्तों चुनाव करवाता है, जो राज्य का निर्वाचन आयोग रहता है। लेकिन दोस्तों ये आप याद रखें, जैसे कि हमारा केग हुआ, नियंत्रण मालिका परीक्षक, जो कि निर्वाचन आयोग हुआ, या लोक सेवक आयोग हुआ, ये दोस्तों सरकार के अधीन नहीं होते। यहाँ सरकार का व्यक्ति कार्य मतलब कि नहीं रहता है। ये दोस्तों स्वतंत्र बॉडी रहती है, या स्वतंत्र कोई दूसरा व्यक्ति रहता है, वो इनको चलाता है। दो सरकार का नियंत्रण नहीं होता है इन बॉडी पर, निर्वाचन आयोग पर और केग पर, संघ लोक सेवा आयोग पर, ठीक। अगर दोस्तों यहाँ कैसे होगा, संविधान में पहले इसका जिक्र किया गया, पहले समझकर बनाया गया, क्योंकि निर्वाचन आयोग में अगर किसी सरकार का व्यक्ति पहले से मौजूद रहेगा तो वो अपनी पार्टी को ही जिताएगा, फिर दूसरी पार्टी क्यों जिताएगा? तो फिर दोस्तों निष्पक्ष निर्वाचन कैसे होगा हमारे देश में? हम बोलते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश कैसे होगा? उसके लिए दोस्तों निर्वाचन की बॉडी पर सरकार का अधिकार नहीं होता, वो स्वतंत्र बॉडी रहती है। तो केंद्र का निर्वाचन दोस्तों जो राज्य के चुनाव करवाता है और केंद्र के भी चुनाव करवाता है, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, और विधानसभा, विधान परिषद। अब दोस्तों जो राज्य का निर्वाचन होता है, जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है दोस्तों, वो क्या करवाता है? वो राज्य में जो जिला पंचायत होती है दोस्तों, जो कि आपने सुना होगा। उसके बाद में ब्लॉक लेवल पर अगर देखें तो ब्लॉक लेवल पर जनपद होती है, ठीक। उसके बाद में अगर देखा जाए तो नीचे ग्राउंड लेवल पर अगर देखें तो ग्राम पंचायत होती है, जो कि आपको पता होगा, ठीक। उसके बाद में जो नगर पालिकाएँ होती है, ठीक है दोस्तों, वो होती है। उसके बाद में जो बड़े बड़े जैसे कि राज्य का निर्वाचन है दोस्तों, वह किस किस का चुनाव करवाता है, ये आप देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर देखें तो जिला पंचायत, ठीक। जिला पंचायत जो कि दोस्तों मैंने पंचायती राज में बताया है कि जो 3 लेवल होते हैं। जिला पंचायत के बाद में अगर देखें तो नीचे ब्लॉक में आता है जनपद आता है, ठीक। जनपद के बाद में अगर देखें तो यहाँ ग्राम पंचायत, और जो मतलब कि अगर देखें तो जो शहरी बॉडी होती है उनके लिए नगर पालिका होती है, तो उनके भी क्या चुनाव दोस्तों, ये राज्य का जो निर्वाचन है वो भी दोस्तों ये भी निष्पक्ष होता है दोस्तों, स्वतंत्र हो जाए, इस पर किसी सरकार का अधिकार नहीं होता। यह पद जो रहते हैं दोस्तों, मैंने बताया कि इनके जो पद रहते हैं वो कौन चुनता है, तो वो राष्ट्रपति, केंद्र का जो निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो कि मैंने बताया कि जितने भी पद होते हैं
जैसे केंद्र का निर्वाचन आयोग हुआ, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हुआ, उसके बाद में नियंत्रण माले का परीक्षक हुआ जो सरकार के खर्चों की निगरानी रखता है, वो दोस्तों उनके पद की राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक, उसके बाद में राज्य का जो निर्वाचन है दोस्तों उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन दोस्तों वो हटा नहीं सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो कि राज्य से जुड़े है उनकी नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है, लेकिन निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कर सकता है, राज्यपाल हटा नहीं सकता। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र लेवल का है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का निर्वाचन करवाता है, और जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वो दोस्तों लोकल बॉडी, जिला पंचायत, जनपद, ग्राम पंचायत और नगर पालिका जो शहरी होती है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, उनके चुनाव दोस्तों करवाता है। अब आपको लगता होगा कि सर आपने तो बताया कि जिले लेवल पर भी निर्वाचन अधिकारी होता है। दोस्तों वह क्या करता है, देखिए अगर जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, ये क्या है, लोकसभा मतलब आम चुनाव है। अब दोस्तों आम चुनाव है तो जनता, जितने भी देश की जनता है वहाँ पर दोस्तों सबसे चुनाव करवाना है, सबको वोट डलवाना है। तो अब दोस्तों एक व्यक्ति है, या अब तो दो हो गए, दो उसके सलाहकार हो गए, तो तीन व्यक्ति, अब दोस्तों तीन व्यक्ति पूरे देश के मतलब कैसे करवाएंगे। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए ये केंद्र का निर्वाचन आयोग रहता है, फिर दोस्तों जिले में एक निर्वाचन अधिकारी होता है, वो दोस्तों उसकी व्यवस्था होती है, उस जिले में क्या रहता है कि वह जितने भी पूरा जिला है उसका चुनाव करवाने की जिम्मेदारी उसकी होती है। फिर वो जिम्मेदारी किसको देता है, जो सब डिवीज़न होते हैं, जैसे कि हम उपखंड देखते हैं जिले में, जो कुछ उपखंड से मिलकर एक जिला बनता है। दोस्तों उपखंड में एसडीएम रहते हैं, जो कि आपको पता होगा। एसडीएम को वो क्या करता है कि वो अपना आदेश देता है, एसडीएम फिर उसके उपखंड में जितने भी मतलब आती है, जितने भी आ रहे गांव, वो उसका जिम्मेदारी होती है कि वो क्या चुनाव करवाए। दोस्तों एक हायरार्की रहती है, एक के नीचे क्या आर्डर देते हैं। दोस्तों आपको लगता होगा कि चुनाव के समय तो क्या है, ये जो हमारी गवर्नमेंट के जो व्यक्ति है उनको यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट के जितने व्यक्ति देखते हैं आप, मतलब कि अगर हायरार्की देखें तो जो जिले लेवल पर जो डीएम होता है हमारा कलेक्टर, और उसके बाद में उपखंड में जो एसडीएम होते हैं, फिर तहसीलदार होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, नगर पालिकाओं में सचिव रहते हैं, इनको दोस्तों काम में लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों एक गवर्नमेंट की बॉडी है और जो गवर्नमेंट के कार्य होंगे इन्हीं के द्वारा तो होंगे दोस्तों। और जो टीचर्स होते हैं और जो भी सरकारी कर्मचारी है, जो पुलिस विभाग हुआ, उनकी भी दोस्तों आप देखते हैं ड्यूटी लगती है। दोस्तों क्या है कि उनको सबको यहाँ पर कार्य में लिया जाता है। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा निर्वाचन आयोग अलग से कोई व्यक्ति नहीं लाता है, जो गवर्नमेंट के जो व्यक्ति उनको ही वह चुनाव के समय क्या करता है कि यूज़ में लेता है। ठीक, क्योंकि दोस्तों क्या है, अभी सर संवैधानिक पद है जो कि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये जो सरकार जो आदेश देगी वह नीचे के लोग फॉलो करेंगे, तो उसके बाद चुनाव के समय ये सरकार हो जाती है केंद्र निर्वाचन आयोग, तो क्या होता है इसके आदेश को भी फॉलो करना क्या होता है, संवैधानिक पद है ये, तो इसके आदेश को फॉलो भी करना जरूरी है, नहीं करोगे तो क्या होगा, मतलब कानूनी दंड मिलेगा। अब दोस्तों ये आपने निर्वाचन आयोग का बेसिक सा देखा होगा। अब इसके क्या क्या कार्य होते हैं दोस्तों, इसमें कितने पद होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, इनको दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद आते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कैसे होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति है, जो हमारा संवैधानिक सर्वोच्च पद है, तमाम जो पद की नियुक्ति है दोस्तों वह राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करेंगे, वही करेंगे, जो कि इसकी स्थापना अगर देखें दोस्तों चुनाव करवाने के लिए 25 जनवरी, ठीक 25 जनवरी 1951 को की गई। और पहली बारी दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 1951 में पहली बार आम चुनाव होते हैं, जिसमें सब ने, देश की जितनी भी जनता है सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो रहता है, ठीक, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो 1993 तक क्या था कि एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, ठीक, एक ही होता था। अब दोस्तों क्या है कि दो इसके साथी और कर दिए गए हैं, वो क्या करते हैं कि वो इसके उप निर्वाचन आयुक्त इसको बोल सकते हैं दोस्तों, दोनों उप रहते हैं और दोनों ही क्या करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या करते हैं, सहायता करते हैं, मतलब सलाहकार होते हैं, उनके सहायताकार होते हैं। ठीक, अब दोस्तों इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, मतलब राष्ट्रपति करेगा। तो देखिए इनका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है, ये आप याद रखें, और मुख्य का 5 वर्ष होता है, ये आपको याद रखनी है। क्योंकि दोस्तों ये इनके कार्यकाल ज़्यादा इसलिए रखे क्योंकि जब तक ये दूसरा नहीं आएगा तब तक ये थोड़ा कार्यभार संभालेंगे, फिर अगला मुख्य निर्वाचन आ जाएगा
तो इसलिए दोस्तों इनका क्या करा है, 6 वर्ष रखा है और इनके 5 वर्ष रखे। और इसका वेतन अगर देखें दोस्तों संचित निधि द्वारा निकाले जाते, जो कि आपने मेरा जो वीडियो है मैंने बताया वित्तीय संपत्ति संविदा और वाद जो भाग 11-12 है, उसमें दोस्तों मैंने बताया कि संचित निधि क्या होती है, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि। वो उसमें दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जो संचित निधि से बड़े बड़े पद है उनके वेतन वहीं से दिए जाते हैं, तो वहाँ से निर्वाचन आयुक्त का भी क्या है कि दिया जाता है। अब दोस्तों ऐसा कैसा स्ट्रक्चर क्या होता है, राज्यों में निर्वाचन आयुक्त रहता है, मैंने पहले बताया स्वतंत्र बॉडी होती है, इस पर किसी सरकार का कोई नेता मंत्री यहाँ पर नहीं रहता है। ये दोस्तों इस जो एक IAS ऑफिसर रहता है, जैसे मैंने बताया उनका क्या प्रमोशन हो जाता है तो उनको बना दिया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और वो कौन बनाते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के आदेश पर ही चलते, वो अपने मन से कुछ नहीं करते, तो इनडायरेक्टली मतलब सरकार का जुड़ाव रहता है, लेकिन संवैधानिक रूप से नहीं दोस्तों। हाँ यूँ चलता है संविधान के पीछे, लेकिन संवैधानिक रूप से इसको निष्पक्ष बताया गया है, क्योंकि दोस्तों तभी हमारा देश क्या होगा, लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से लोग वोट डाल सकेंगे और अपने मनपसंद सरकार को चुन सकेंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये हमारा हुआ ऐसा कैसा स्ट्रक्चर राज्य में होता है, और फिर क्या होता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी होता है, वो नीचे के जो चुनाव होते हैं आम चुनाव उसको मैनेज करता है। तो देखिए दोस्तों ये हुआ। अब इसके चुनाव जो रहते हैं, अब दोस्तों बात ये याद रखें, आपको पता चल गया होगा कि केंद्र लेवल पर जो केंद्र का है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को चुनाव करवाता है, और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त रहता है वो नीचे की लोकल बॉडीज़ के चुनाव करवाता है, जो कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत, और हम देखते हैं ग्राम पंचायत और शहरी निकाय नगर पालिका है। ठीक, अब देखिए जो जिस समय दोस्तों अगर देखें तो पावर किसके पास रहती है, सरकार के पास रहती है, वो कानून बनाती, नियम कानून, उसके कानून को फॉलो करवाती है, नहीं करने पर दंड मिलता है। तो देखिए चुनाव के समय क्या होता है कि जो पावर है, जो शासन की शक्ति है, वो दोस्तों निर्वाचन आयोग के पास चली जाती है, ये आपको पता होगा, क्योंकि दोस्तों सरकार तो क्या है, जो उनके 5 साल पूरे हो गए तो वो फिर से चुनाव लड़ेगी, वो एक आम पार्टी बन गई है। तो दोस्तों उसके समय निर्वाचन आयोग के पास शक्ति चली जाती है, जो कि उसके हिसाब से फिर क्या होता है, देश में सारी एक्टिविटी होती है, जो कि आपने सुना होगा। अगर इनके कार्यों की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर कार्य अगर देखें इनके, तो आपने सुना होगा कि जो मतलब आचार संहिता लागू की जाती है दोस्तों, ठीक है, जो चुनाव के समय अगर देखें तो जो आचार संहिता मतलब कि इनके कार्य की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो चुनाव के समय आचार संहिता लागू की जाती है, मतलब कि जो कोई पार्टी प्रचार प्रसार नहीं करेगी, और कोई मतलब कि ऐसी कोई एक्टिविटी करेगा जो देश के हित में ना हो, जो मतलब कि देश दंगा भड़काने की कोशिश करेगा या कुछ ऐसा कुछ करेगा जो अशांति फैले देश में, तो उसमें दोस्तों तुरंत कार्रवाई हो सकती है। तो वो जो निर्वाचन आयोग के पास पावर होती है वो करता है। ठीक, तो दोस्तों आचार संहिता जो कि लागू की जाती है वो निर्वाचन आयोग के लागू की जाती है, क्योंकि उनके पास ही पावर रहती है। उसके बाद में दोस्तों चुनाव के खर्चों की निगरानी रखना, जो कि हम जानते हैं, जो कि पार्टी है, मान लो कोई पार्टी सरकार में, तो वो सरकारी खजाने में अपने मतलब सभाओं में लगाएगी और सरकारी खजाने को ही बर्बाद करेगी, तो ऐसा नहीं दोस्तों, वह निगरानी भी रखती है सरकारी खर्चों की कि कैसा क्या मैनेज हो रहा है। फिर वो चुनाव का कार्य भी देखती है, जो कि पूरी एक्टिव हो जाती है दोस्तों। आपने देखा होगा उस समय तुरंत कार्य होता रहता है, कोई भी कार्य रुकता नहीं है। ठीक, क्योंकि दोस्तों चुनाव का समय चल रहा होता है। अब उसके बाद में नीचे देखें दोस्तों, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों जो केरल राज्य जो हमारा, वहाँ पारुल जिले में सबसे पहले किया गया था। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, कब, 1982 में। दोस्तों आपको मोटा मोटा निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है हमारे देश में आपको पता चल गया होगा, जो कि हमारा दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये संवैधानिक बॉडी है कि गैर संवैधानिक, दोस्तों ये संवैधानिक बॉडी है। और दोस्तों इस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, ये स्वतंत्र बॉडी रहती है, जो कि हमारे संविधान ने भाग 15 में बताया, जो कि 324 से 329 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। और दोस्तों अगर केक देखें तो वो भी स्वतंत्र बॉडी, इसके ऊपर दोस्तों अलग अलग जो बॉडी है उन पर दोस्तों हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि दोस्तों आपको और कंप्लीट आपको जानकारी हो जाए। उसके बाद में दोस्तों जो मानवादी है वो भी दोस्तों सरकार का सलाहकार होता है। वो दोस्तों स्वतंत्र बॉडी नहीं, वो सरकार के अंडर ही रहकर सरकार को सलाह देता है। ठीक, उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग होता है, जो उच्च पद की भर्ती करता है, जैसे IAS IPS और जो ऊंची सर्विस रहती है दोस्तों उनकी वो भर्ती करता है। राज्य का अपना भी रहता है। ठीक, और दोस्तों आपको निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई जितनी भी बातें ये सब कुछ समझ में आ गई होगी। दोस्तों भाग ये हमारा है
निर्वाचन आयोग का ये लगभग कंप्लीट होता है। ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों, इनमें जो भी बेसिक था मैंने बता दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।